हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एसएसई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं। देखिए, पिछले कई सालों से रेलवे ने जो आरआरबी एसएसई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को डिसकंटिन्यू कर रखा था, इस भर्ती पे रोक लगा के रखा था, उसको दोस्तों ये लोग फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। यानी फिर से अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरआरबी एसएसई की होने वाली है। तो दोस्तों, छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आइए पूरी ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि आरआरबी एसएसई के अंतर्गत टोटल कितनी अभी वैकेंसी है और कब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, इसकी भर्ती कब तक आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी और स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट इनकी होती है। तो अगर आपको बाई करनी है तो कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल सके। देखिए, 449 में ही आप लोग 2 ईयर वैलिडिटी वाला बाई कर सकते हो कूपन कोड न्यू डाल के, और 269 में बाई कर सकते हो 1 ईयर वैलिडिटी वाले। और सारे एग्जाम्स कहीं आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, सारी लिंक्स वहां से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। आरबीई नंबर देखिए 59/2021, न्यू दिल्ली, डेटेड 6/8/2021। देखिए, जितने भी जोनल रेलवे हैं उनके जनरल मैनेजर को और सारे प्रोडक्शन यूनिट और जोनल रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनको यहाँ पे सर्कुलर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए, रीस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई। यानी दोस्तों, जो यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उसको फिर से ये लोग रिस्टोर कर दिए हैं। यानी फिर से अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट पे होने वाली है। इसको आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। देखिए, 6/8/2021, 59/2021, रीस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई। अभी सर्कुलर को देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेफरेंस जो लिए गए हैं रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, वो दो डेट का लिया गया है, 25/10/2018 और एक 2/9/2019 का रेफरेंस लिए गए हैं। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स aforementioned letter under reference conveying board's decision to provisionally discontinue direct रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी। यानी दोस्तों, प्रीवियस में जो रेलवे बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिए गए थे कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी की भर्ती होती है उसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। यानी इस पे कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब नहीं होगी, ये डिसाइड किया गया था पहले। आगे देखिए, द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूड। अब दोस्तों, जो डिसीजन लिए गए थे उसको फिर से रिव्यू किए गए हैं एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। यहाँ पे यही डिसाइड किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कि ये जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो पोस्ट होता है इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये लोग अब फिर से शुरू करने जा रहे हैं। यानी अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट की होगी, कंटिन्यू ये लोग कर दिए हैं। तो काफी अच्छी खबर है फ्रेंड्स, खुशखबरी है आप लोग के लिए। काफी सारे छात्र हैं जो कि इस पोस्ट के लिए इंतजार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छी और रेप्यूटेड पोस्ट एक मानी जाती है यहाँ पे, जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से यहाँ पे भर्ती होती है। 2015 में इसकी लास्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, जहां पे पोस्ट तो काफी कम थे। लेकिन 2018 में यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी उसमें एसएसई की काफी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसके उल्टा इन्होंने अक्टूबर माह में ही एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिससे काफी ज्यादा छात्र यहाँ पे शॉक में चले गए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो लेटर नंबर जो कि आरबीई नंबर ए है और डेट 25/10/2018 के डेट में आया था, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी। यानी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और जो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। और इसके बाद बोले गए थे कि रेलवे बोर्ड इसको रिव्यू करेगा, अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो इसको फिर से कंटिन्यू करेगी। इसके बाद ये भी बताया गया था कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एसएसई की वैकेंसी है इसके जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देंगे और जो एसएसई वाली पोस्ट खाली रहेंगी वहां पे जूनियर इंजीनियर के छात्र को प्रमोट करके यहाँ पे एसएसई के पोस्ट पे भेजे जाएंगे। तो ये डिसीजन उस समय लिए गए थे, बट दोस्तों अभी फाइनली छात्रों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है। अभी ये लोग फिर से एसएसई पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, यानी रिज्यूम कर दिए गए हैं। अब रेलवे के अंतर्गत एसएसई की डायरेक्ट भर्ती होंगी। अब बात करें कि एसएसई पोस्ट की वैकेंसी रेलवे के अंतर्गत कितनी है, कब तक इसकी भर्ती आ सकती है, कब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी ही देख लेते हैं। देखिए, एसएसई में टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 4500 प्लस के आसपास वैकेंसी इसमें थी। एज पर आरटीआई रिप्लाई अक्टूबर 2019 में जो आरटीआई रिप्लाई आए थे उसके अकॉर्डिंग इतने पोस्ट वैकेंट बताए गए थे। लेकिन 2019 में इन्होंने एक और ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया था, जिसमें एक और चीज इन्होंने ऐड किए थे कि जो एसएसई की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट होगी उस पोस्ट को भी ये लोग जूनियर इंजीनियर वाले छात्र हैं उनको प्रमोट करके वो पोस्ट दे दी जाएंगी, वो सीटें फुलफिल कर दी जाएंगी। देखिए, रेलवे के अंतर्गत ये रूल कहता है कि जितनी भी रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी खाली है उसके जो 50% जो सीटें हैं वो यहाँ पे प्रमोशनल कोटा
से ये लोग फिल करेंगे, यानी प्रमोशन से जो यहाँ पे इंटरनल एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंटल, वो सारे से फिलअप करते हैं। और 50% जो सीटें होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से ये लोग फिलअप करते हैं। लेकिन इन्होंने तो पिछले 3-4 सालों से एसएससी की भर्ती पे ही रोक लगा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया था सर्कुलर निकाल के, तो इसकी तो भर्ती हो नहीं रही थी। तो जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली भी सीटें खाली होती थी, यहाँ पे भी ये लोग जेई वाले छात्र हैं, इनको प्रमोट करके ही दे देते थे। तो पहले तो यहाँ पे ये डेटा बताया जा रहा था कि 4500 के आसपास जो है सीटें खाली है, लेकिन दोस्तों कई छात्रों को ये लोग यहाँ पे प्रमोट करके भी तो इसमें भरे होंगे। दूसरी बात देखिए, 3 सालों से एसएससी की कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं आई। और देखिए रेलवे के अंतर्गत नई वैकेंसी क्रिएट होना एक आम बात है, यहाँ पे वैकेंसी खत्म भी की जाती है, लेकिन खत्म की जाती है फ्रेंड्स, उससे कहीं ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे नई वाली क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात, कोविड के सिचुएशन भी रहे, लगभग 2 साल दोस्तों यहाँ पे स्थिति काफी खराब रही। यहाँ पे एसएससी का तो छोड़ दीजिए, रेलवे के अंतर्गत कोई भी नई रिक्रूटमेंट आई ही नहीं है 2 सालों से। तो देख सकते हो कि इन 2 सालों में भी काफी ज्यादा सीटें हैं जो कि एसएससी की भी यहाँ पे खाली हुई होंगी और यहाँ पे भी दोस्तों वैकेंट हुई होंगी। तो ये तो प्रीवियस का डेटा है, हो सकते हैं दोस्तों अभी करंट के सिचुएशन में 4500 प्लस भी यहाँ पे एसएससी की वैकेंसी होगी रेलवे के अंतर्गत, इससे थोड़े कम भी हो सकते हैं वैकेंसी। अब बात करें कि आरआरबी एसएससी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होती है, रेलवे की तरफ से इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, इसकी भर्ती कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी योग्यता की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बीई या फिर बीटेक कर रखे हैं, 4 इयर्स डिग्री वाले छात्र, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो डिप्लोमा वाले छात्र होंगे वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। प्रीवियस में भी जो यहाँ पे भर्तियां एसएससी की आई थी वहां पे क्लियरली मेंशन थे कि बीई बीटेक जो 4 साल डिग्री वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल यहाँ पे होते हैं, और डिप्लोमा वाले छात्र आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन एसएससी के लिए नहीं। अगर देखा जाए फ्रेंड्स एज लिमिट की, एज लिमिट कितनी हो सकती है, तो जो यहाँ पे 2015 में नोटिफिकेशन आया था एसएससी पोस्ट के लिए, तो वहां पे एज लिमिट रखा गया था मिनिमम 20, मैक्सिमम यहाँ पे 34 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाता है, और एससी एसटी छात्र होते हैं वहां पे +5 ईयर एक्स्ट्रा यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया जाता है। तो उस समय तो 34 रखा गया था अनरिजर्व कैटेगरी का अपर एज लिमिट। लेकिन दोस्तों इस बार कोविड के सिचुएशन है, काफी ज्यादा दिक्कत भी हुए हैं, 2 साल बर्बाद हुए हैं, इसके बाद 3 साल से एसएससी की कोई नई भर्ती आई नहीं, रोक लगी थी। तो हो सकता है कि अपर एज लिमिट में ये लोग कुछ बढ़ा दें, 1-2 साल बढ़ा के चले, हो सकता है 35 या फिर 36 करके चले। क्योंकि देखिए 2015 में जो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया था वहां पे जेई के लिए एज लिमिट 18 से 32 रखा गया था, लेकिन जब यहाँ पे 2018 में रिक्रूटमेंट आई आरआरबी जेई की, तो यहाँ पे दोस्तों 3 साल बाद रिक्रूटमेंट आई थी, तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 33 कर दिया गया था, यानी 1 साल बढ़ा दिया गया था। तो चांसेस है कि अपर एज लिमिट यहाँ पे थोड़े बहुत बढ़ा के मिले, वरना दोस्तों इसका एज लिमिट 20 to 34 रहते हैं यूआर के लिए, तो इतना तो कम से कम आपका रहेगा ही एज लिमिट। अब बात करें फ्रेंड्स की इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आरआरबी एसएससी का जो रिक्रूटमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है, वो यहाँ पे कोई सिंगल रिक्रूटमेंट दोस्तों आता नहीं है रेलवे की तरफ से। जब भी इसकी भर्ती आएगी आरआरबी जेई की भर्ती के साथ साथ ही आती है। जैसे आरआरबी जेई की जो भर्ती आएगी वहां पे आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए एसएसई इस तरह से दोस्तों करके भर्ती यहाँ पे इंक्लूड करके आती है। अभी बात करें कि आरआरबी जेई की प्रीवियस भर्ती कब आई, तो प्रीवियस भर्ती आरआरबी जेई की 2018 दिसंबर में आई थी। इसके पहले 2015 में आरआरबी जेई की भर्ती आई थी। अब दोस्तों इसका चांस है कि 2022 में आपका आरआरबी जेई की नई भर्ती आ सकती है, क्योंकि कई सारे जोन में ऐसे पता लगा है कि कुछ कुछ सीटें अभी और भी क्रिएट हुई है जेई वाली, और एसएससी का तो खाली है ही दोस्तों, इसको कंटिन्यू भी ये लोग कर दिए हैं। तो 2022 में जो आरआरबी जेई की भर्ती आएगी वहां पे दोस्तों आरआरबी एसएससी की भर्ती इंक्लूड रहेगी, यानी आरआरबी एसएससी का भी आपको वैकेंसी देखने को वहां पे मिलेंगे। तो ज्यादा चांस है कि इसकी नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 2022 में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आता है आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।